बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमुई जिले के झाझा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की करीब 5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में सरदार पटेल का योगदान अतुलनीय रहा है। रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर उन्होंने अखंड भारत की नींव मजबूत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और बिहार के समृद्ध भविष्य के संकल्प के साथ बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में विकास को गति दे रही है। आज झाझा की पावन धरती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के अनावरण के शुभ अवसर पर आपके बीच में आया हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, यह ऐतिहासिक दिन है साथियों। जिस व्यक्ति ने इस भारत का निर्माण किया हो, अखंड भारत का सपना देखा हो, आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने सपना देखा, सम्राट चंद्रगुप्त ने स्थापित किया, लेकिन जब आजादी मिली तो गांधी जी ने जरूर सपना देखा होगा भारत का, लेकिन अखंड भारत का सपना सरदार पटेल ने देखा था साथियों। इसलिए जब हमको आदरणीय दामोदर जी ने कहा कि 12 या 13 को तारीख को इन्होंने ठीक कहा कि लंबे समय से आदरणीय नीतीश कुमार जी को आना था, और नीतीश कुमार जी के भी समय हम लोगों ने कई बार चर्चा किया, लेकिन हम इसको नहीं कर पाए थे उस दौरान। लेकिन उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि अब चलकर इसको तुरंत हम और निशांत जी रहेंगे, श्रेषी जी रहेंगे, दामोदर जी रहेंगे, संजय जी रहेंगे, और सब मिलकर सरदार पटेल के जो मूर्ति है इसका अनावरण करने का काम हम सभी लोग 16 तारीख को करेंगे। इसलिए शॉर्ट नोटिस है, आगे भी झाझा की पावन धरती पर आना है, और लगातार इस इलाके से हम लोगों का लगाव रहा है। आपका स्नेह प्यार सब दिन मिलता रहा है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो सपना सरदार पटेल ने इस भारत के लिए देखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। इस सपने को पूरा करना ही हमारी सरकार का दायित्व है। एकदम अस्वस्थ रहिए, आपके चीजों को पूरा करना है। इसलिए आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया। आज सरदार पटेल जी के मूर्ति के साथ उनको हम लोगों ने नमन किया। उनके दिखाए रास्ते को इस देश में स्थापित किया जा रहा है, इस प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। इसलिए कई चीजें जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बढ़ाने का काम किया, उसको और तेज गति से हम लोग बढ़ा रहे हैं। बिजली का सेक्टर हो, रोड का सेक्टर हो, शिक्षा का सेक्टर हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो, और उद्योग लगाना। अब तो श्रेषी इसी जिले से मंत्री है, और लगातार पूरे बिहार में उद्योग लगाने का काम शुरू हुआ। यहाँ पे परिवहन मंत्री जी बैठे हैं। हम लोगों ने तय किया कि बिहार में लगभग 100 से अधिक जगह पर बस स्टैंड में जमीन है, और सब जगह नया बस स्टैंड बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगा। यहाँ पर निशांत जी बैठे हैं। निशांत जी जब से इस विभाग को संभालना शुरू किया, एक चुनौती था हम लोगों के ऊपर। रेफर करने की व्यवस्था सभी जिले में अनुमंडल अस्पताल में हम लोगों ने 15 अगस्त तय कर दिया था, और आज 16 तारीख है साथ। अब हम लोगों ने कहा है कि जिला में 36 तरह का ऑपरेशन होगा, और 36 तरह के ऑपरेशन जिला में हों, और उसके लिए यदि कोई डॉक्टर रेफर करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए मैं जरूर झाझा के तमाम लोगों को शुभकामना देता हूं, और बिहार आगे बढ़े इसकी चिंता भी करना है हम लोगों को। लेकिन आज सरदार पटेल जी के मूर्ति के अनावरण के बाद लौह पुरुष बिहार देश ने देखा
तो सरदार पटेल को देखा। इसलिए हम लोगों का धर्म है, कर्म है सरदार पटेल के विचारधारा को आगे बढ़ाना।